Language and National Identity Summary Part 2 was written by Nirmal Verma. Impulse and sensibility and demonstrate. Demonstrate का अर्थ होता है यह दर्शाता है its unique spiritual character. Spiritual character को दर्शाता है. One language differ from another not only in its sound, यानी एक भाषा दूसरे से अलग होती है साउंड के आधार पर भी, टोन के आधार पर भी, एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स शब्दों के आधार पर भी, convoy but also in its world view. Each language looks at the universe in a particular manner, tests it and translate it into own meaning and a special way. यानी अपने ही अर्थों में वो ट्रांसलेट होती है, परिभाषित होती है. The connotation that the Rig Veda conveys through the symbol of Surya, Agni, Dhenu and space to the Indian mind and the image of certain divine force that it conjures up. Conjures होता है जादू. Conjures up distinct in their impart from the Latin and Greek. यानी ग्रीक और जो लैटिन लैंग्वेज है उनसे जो अपना ऋग्वेदाज और जो सूर्य, अग्नि, धेनु ये सब इनसे डिफर करते हैं यानी अलग हैं. जो बातें ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में हैं वो ऋग्वेदाज और सूर्य, अग्नि, धेनु इनमें नहीं है. नेक्स्ट, सिंबल्स डिफरेंट और सिंबल भी डिफरेंट है बिकॉज देयर माइथिकल सोर्स एंड रेफरेंस आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट. यानी जो इनके सोर्स जिनसे लिए गए हैं वो अलग अलग हैं, रेफरेंस भी इनके अलग है. ह्यूमन लैंग्वेज आर बोर्न इन ए सेम वर्ल्ड बट ईच एज इट्स ओन इनकम्परेबल क्वालिटी मैनिफेस्ट एंड वेल डिफाइंड. When we translate from one language into another language, it is not just with all its baggage into another language. यानी ये पूर्णतः सही नहीं है कि जो लैंग्वेज हम ट्रांसफ़र करें, जैसे ट्रांसलेट करें कि वो पूर्णतः उसका अर्थ मिल जाए, यानी उससे मिलता जुलता अर्थ भी मिल सकता है. ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री एंड आल्सो ए जोग्राफी ऑफ इट्स. यानी अपनी भाषा की अपनी खुद का इतिहास और खुद का भूगोल होता है. वी कैन नॉट सेपरेट इट्स सिम्बॉलिक कैरेक्टर फ्रॉम इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट. यानी हम अपने तरीके से और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज नहीं कर सकते. इफ़ सिंबल लाइक्स गंगा, सरस्वती, हिमालय, ओशियन एंड स्पेस आर डीपली इंट्रेंस्ड इन द इंडियन लैंग्वेज. यानी हिमालय, सरस्वती और स्पेस, ओशियन ये डीपली यानी डीपली आरोपित हैं भारतीय भाषा के अंदर. इन्फ्लुएंस और सेंसिबिलिटीज इट इज़ नॉट बिकॉज दे आर द फिजिकल एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स होता है गुण ऑफ आवर नेशनल हैबिटेट बट बिकॉज दे आर द कैरीज ऑफ आवर लीजेंडरी मेमोरीज. लीजेंडरी यानी जो प्रसिद्धि मेमोरीज है हमारी. विच एट वन टाइम लिंक्ड इंडियन टू देयर डेटीज, जो हमारे देवी देवताओं से कनेक्ट हैं. एंड लेंट ए डिवाइन ग्रेस टू देयर मेटेरियल एग्जिस्टेंस. द मीनिंग ऑफ वर्ड भारत. भारत का अर्थ वाज इट्स इसेंस. इसेंस का मतलब होता है वैसे सार. ए रीजन सराउंडेड बाय डिविनिटी. डिविनिटी होती है देवत्व, हिंदी अर्थ इसका. द रीजन वाई भारत वाज कॉल्ड देवभूमि, द लैंड ऑफ गॉड्स एंड संस्कृत वाज देवभाषा, द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स. वाज टू अंडरलाइन द एक्सटर्नल एंड सेक्रेड रिलेशन बिटवीन लैंड एंड लैंग्वेज. यानी पवित्र रिश्ता है भाषा का और भूमि का एक दूसरे के अंदर. लैंग्वेज विद ऑल इट्स मेटाफोर्स एंड इमेजिनरी प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन काइंडलिंग द नेशनल अवेकिंग. अवेकिंग है जगाना, यानी जगाया भारतीयों को 19th सेंचुरी में इन इंडिया. भाषा ने 19th सेंचुरी में इंडियंस को जगाने का काम किया क्योंकि उन्हें अच्छे अच्छे नॉवेल्स मिल गए पढ़ने के लिए, अच्छी अच्छी कविताएं मिल गई जिससे नेशनलिज्म की भावना जग गई.
भारतीयों में। द नॉवेल्स ऑफ बंकिम बाबू, श्री अरबिंदो फिलोसॉफी, गांधी जी का हिंद स्वराज एंड कुमार स्वामी थॉट्स, कुमार स्वामी के विचार ऑन द आर्ट एंड एम्पल एविडेंस ऑफ दिस, यानी जो नेशनलिज्म की भावना है उसको जगाने में ये शोर्स हमें मिले। When a handful of historians call the concept of Indian nationalism a mere construct using the vocabulary of French philosopher, where the very concept of Bharat is labeled an imaginary product or invented construct of some nationalist historian, then the linguistic and cultural foundation of Indian nationalism are totally overlooked, which is living example of colonial forgetfulness। यानी जो भारतीयों का जो नेशनलिज्म था उसमें कॉलोनियल की सुबुगाहट आ रही थी उस टाइम पीरियड में। In India, the desire to seek freedom was inspired not only by political factor but there was also the desire to retrieve होता है गुण, our cultural identity from the darkness of oblivion। oblivion होता है विस्मरण होना, यानी पॉलिटिकल फैक्टर के अलावा भी जैसे कल्चरल आइडेंटिटी भी इसमें मैटर करती थी लैंग्वेज में। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यूज इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द एग्रेसिव egoistic sentiment that lay behind the modern nation state, which came into existence only after the various races, nationalities and folk language were annihilated होता है किसी भी चीज़ का जैसे नाश हो जाना। दैट द इंडियन नेशनल अवेयरनेस वाज फ्री ऑफ ए सेल्फ इन्वॉल्व रिजिडिटी होता है कठोरता। राइट फ्रॉम इट्स इनकैप्शन वाज बिकॉज इट हैड नॉट बीन फोर्सिबली इम्पोज्ड फ्रॉम अबोव बट इट्स रूट ले डीप इन द इंडियन कल्चर ट्रेडिशन। द वेरियस dialects and language of India, despite their distinctiveness, shared an inherent unity, and this could never obstruct the growth of national unification. Their diversity gave them an openness. They lived in same house, though the windows were different. Casemates opened on a full panorama of the interrelationship of Indian culture. It is often said that we seek ourselves in our language. Perhaps it happens in some cultures that they tell their stories in the language of dreams। यानी अपनी अपनी भाषा में सबके अपने अपने जैसे सपने होते हैं। इस चैप्टर में बेसिक आपको ब्रीफ में आपको बता दिया जाए कि जैसे लैंग्वेज, मैन और लैंड के बीच सेक्रेड रिलेशन को इसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है। दैट्स इट्स फॉर नाउ। कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।